बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं टॉप 10 ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज है 29 दिसंबर और फॉरेक्स ट्रेडिंग का 2023 का साल आज ख़त्म हो रहा है और आज फॉरेक्स की लास्ट डेट है 2023 की। 2023 आज ख़त्म हो रहा है और आज देखते हैं मार्केट क्या करने जा रही है। लेकिन दोस्तों, एक अहम बात आपसे पूछनी है और आपको बतानी भी है। अगर अभी तक आपने 2023 या 2023 से पहले आपने मुसलसल लॉस किए हुए हैं और मुसलसल लॉस ही करते जा रहे हैं, आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें, क्योंकि इससे आधी बात देखकर आप उस पे पूरा परसेप्शन खड़ा कर लेती हैं, जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ़ चैनलों के ऊपर जाना पड़ता है और टिप्स एंड ट्रिक्स ढूंढनी पड़ती हैं। अगर आप स्ट्रेटजीज ढूंढना चाहते हैं तो वो भी इसी चैनल पे मिलेंगी। अगर आप लर्निंग चाहते हैं तो इसी चैनल पे मिलेगी। और अगर आप डेली ट्रेड करना चाहते हैं उसके लिए भी डेली लाइव स्ट्रीम होती है 3 बजे से लेके शाम 9 बजे तक, वो भी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो बराए करम वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है। आइए छोटा सा डिस्क्लेमर देखते हैं, उसके बाद वीडियो शुरू करते हैं। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल्ड की, जीबीपी यूएसटी, यूरो यूएसटी, जीबीपी जेपीवाई, यूएसटी जेपीवाई, ऑयल और एथेरियम की बात करेंगे। जी दोस्तों, एथेरियम की बात करेंगे और आइए चलते हैं गोल्ड की तरफ। ये कल के कुछ लेवल लगे हुए हैं, मार्केट इन लेवल्स के अंदर आई और यहाँ पे ये हमारा 70 वाला लेवल 68 से 70, इसके ऊपर आई एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, बार बार इस लेवल से रिजेक्ट हुई है और यहाँ से आपको बार बार अर्निंग हुई है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी लगी हुई थी कल, और कल रात को इसने इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया नीचे की तरफ और ये नीचे आ गई। अब आज का ओपन पॉइंट है 2066.76 और आज की जो रेजिस्टेंस एरिया है वो यही वाला एरिया है, 71 से 72 जो है ये रेजिस्टेंस एरिया है। कल यहाँ पे सपोर्ट बनी थी तो आज ये रेजिस्टेंस एरिया है। उससे ऊपर यहाँ से अगर क्रॉस करती है मार्केट तो फिर इसका रेजिस्टेंस एरिया 2079 है और फिर 2082 से 84 ये वाला एरिया रेजिस्टेंस एरिया, रेजिस्टेंस जोन है मुकम्मल। सपोर्ट जोन की बात कर लेते हैं। आज का सपोर्ट जोन है ये नीचे 2000, एक सेकंड लाइन लगा देता हूँ, 2061 है, 2061 से 62 $1 का स्पोर्ट जोन है। और उससे नीचे अगर जाएं तो सेकंड स्पोर्ट जोन जो है वो 2054 से लेके 2055.60, उससे नीचे स्ट्रांग जोन आ जाता है। फिर ये थोड़ा वीक जोन है, उससे नीचे स्ट्रांग जोन आ जाता है यहाँ पे, यह 2051 से लेके 2053 तक $2.5 का ये जोन है। मार्केट अब करेगी क्या, उसके बारे में देख लेते हैं। जी दोस्तों, मार्केट क्या करने जा रही है आज, इस वक्त आज भी डेटा है तो ये अपना ये ओपन पॉइंट है इसका, तो 2066.74 यहाँ से इस वक्त मार्केट उछल चुकी है और रेजिस्टेंस 1 की तरफ जा रही है। रेजिस्टेंस 1 को ऊपर क्रॉस करती है 2072.66 से ऊपर क्रॉस करती है तो यहाँ से मार्केट मज़ीद ऊपर जाने की कोशिश करेगी और ये है 2080 वाला एरिया, ठीक है, 2080 की तरफ निकल जाएगी। अगर इसी एरिया से, ये जो एरिया रेजिस्टेंस एरिया है, इसी एरिया में जाके रिजेक्ट होती है तो मार्केट वापस फिर 2061 की तरफ आने की कोशिश करेगी। और ज़्यादा जो उम्मीद और ज़्यादा इम्कान है वो मार्केट जो है वापस इस एरिया में 2080 और 2085 पर जा सकती है, ठीक है।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट फ़िलहाल इसकी H4 की कंडीशन भी देख लेते हैं और ये लाइनें सारे अब ख़त्म कर देती हैं। कल की लगी हुई थी, ये लाइव ट्रेडिंग की लाइनें होती हैं। जब लाइव ट्रेड कर रहा होता हूँ तो ये लाइनें लगाई जाती हैं। जी दोस्तों, यहाँ से अभी के लिए H4 में इस वक्त तक कोई ख़ास पोजीशन नहीं बनती हुई नज़र आ रही, लेकिन H4 इस वक्त आ चुका है बेरिश में और H1 जो है, H1 फ़िलहाल पॉजिटिव है, पॉजिटिव। और इस वक्त मार्केट जो है अपना रेजिस्टेंस जो लेवल क्रॉस करके ऊपर निकल चुकी है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल था, इस रेजिस्टेंस लेवल के इर्द गिर्द ही घूम रही है। यहाँ से जैसे ही मार्केट ने इस एरिया को क्रॉस करना है, ये 2071.50, इससे ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करती है, यहाँ से कोई भी कैंडल इस एरिया से ऊपर क्लोज होती है, यहाँ से रीटेस्ट कैंडल लेके निकलती है, तो मार्केट वापस 2080 और 2088 वाले एरिया में, इस एरिया में ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इस एरिया में चली जाएगी। तो ध्यान रखना है, मार्केट अपने ओपन पॉइंट से ऊपर है और आज का ओपन पॉइंट जो है वो है 2066.74 है। तो ओपन पॉइंट से जब तक ऊपर है मार्केट, तो मार्केट ने ऊपर ही भागना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। मार्केट बार बार ओपन पॉइंट पे आके ऊपर भागने की कोशिश करेगी और रेजिस्टेंस एरिया आपको नोट करवा दिए हैं, दोबारा से नोट कर दें। रेजिस्टेंस एरिया कल वाला एरिया 71 से 72, फिर उससे ऊपर 78 वाला एरिया है, 78 से 80, और उससे ऊपर फिर जो एरिया है वो है 85 से 87। नीचे वाला एरिया जो है वो है इस वक्त करंट 61 से 62, फिर 54 से 55 और 51 से 53 आज के सपोर्ट एरिया है। ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं मार्केट के, हमेशा याद रखिएगा चांसेस क्या होते हैं। चांसेस हमेशा ओपन पॉइंट को नोट किया करें। ओपन पॉइंट से मार्केट ऊपर हो तो ज़्यादा चांसेस मार्केट के होते हैं कि वो अपने रेजिस्टेंस 1 को क्रॉस करके 2 की तरफ जाने की कोशिश करती है। अगर ऐसा होता है और 2080 की तरफ मार्केट जाती है, तो यहाँ से फिर मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है और ये एक अच्छा ड्रॉप हो सकता है। जो 2054-2052 वाले इस एरिया में, ये जो एरिया है इस एरिया में आ सकती है, ठीक है। 2054, 53, 52 इस एरिया में आ सकती है। अगर इस एरिया को क्रॉस कर जाती है, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस कर जाती है, तो यहाँ से मार्केट फिर वापस ऊपर की तरफ निकल जाएगी, जो कि 2090-95 का एरिया हो सकता है। आज का जो फोकस पॉइंट है वो है आपका 2066.74। इससे ऊपर रहती है तो आप बाय देखेंगे और इससे नीचे रहती है तो सेल देखेंगे। आज है जुमा, तो थोड़ा ध्यान से काम कीजिएगा। और आइए देखते हैं GBP USD को। जी दोस्तों, GBP USD भी कल अपना हाई मार के वापस रिवर्स हुई है और लास्ट डे ऑफ ईयर है, तो ये काम तो सारे आज चलने वाले हैं। कंसोलिडेशन पीरियड है, मार्केट मज़ीद नीचे आ सकती है GBP USD की और 1.25 की तरफ आ सकती है, लेकिन आज की डेट के लिए 1.2640 तक मार्केट आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, मार्केट फ़िलहाल करंट बाय है, सेल में नहीं है। तो किसी भी लॉन्ग पोजीशन में या शॉर्ट पोजीशन में होल्डिंग के लिए नहीं बैठना है, जस्ट बैठें ज़रूर और स्कैल्पिंग करें, सेल में भी और बाय में भी। ओपन पॉइंट आज का इस 1.1068 ओपन पॉइंट से नीचे है यूरो USD और मज़ीद नीचे आ सकता है। यहाँ पे तकरीबन 1.1035 तक आ सकता है और यहाँ पे है रेजिस्टेंस पॉइंट है, सॉरी रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट बन रही है।
यहाँ तक आ सकती है, इसको स्कैल्पिंग कर सकते हैं, जितना ऊपर जाए इसको सेल कर सकते हैं। GBP JPY ऑलरेडी साइडवेज है, ना तो सेल में है ना बाय में है। तो इसका ऊपर रेजिस्टेंस एरिया 181.06 और सपोर्ट एरिया 179.82। इसके दरमियान ही मार्केट रहने वाली है। ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे ये जो विक है ये आज की रेजिस्टेंस एरिया, और ये जो विक है ये आज का इसका सपोर्ट एरिया है। विक के साथ जो सपोर्ट बनती है वो ज़्यादा मजबूत होती है, और ये डेली के लेवल है, और डेली में ऐसा कुछ कर सकती है। H4 में भी ऐसे ही करीब ही इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अपने ओपन पॉइंट से मार्केट नीचे की तरफ भाग रही है, तो ये मज़ीद नीचे ही आएगी। और USD JPY की बात कर लें, USD JPY भी अपने ओपन पॉइंट के ऊपर अटका हुआ है, और यहाँ पे इस वक्त USD JPY बुलिश है, और USD JPY कोशिश करेगा अपने रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 की तरफ जाने की। तो कोशिश कीजिएगा कि USD JPY में अगर ट्रेड लेते हैं तो बाय की ट्रेड ओपन कीजिएगा, सेल में नहीं घुसना है। आज US ऑयल के ऊपर बात करते हैं कि US ऑयल का कौन सा होगा नेक्स्ट टारगेट और किस तरफ मार्केट जाने की कोशिश कर रही है। जी दोस्तों, US ऑयल ने जो ट्रेंड है इसका सेल है, बाय ट्रेंड नहीं है। तो इसने क्रॉस किया हुआ अपना ओपन पॉइंट 72.12, और इस वक्त इससे नीचे ड्राइव कर रहा है, और नीचे की तरफ आज की डेट में अगर मार्केट गिरती है तो ये 70.79 या फिर ये वाला एरिया हो सकता है, जो कि 69.80 का एरिया है। 69.80 तक मार्केट आ सकती है। US ऑयल की आज काफ़ी तगड़ी न्यूज़ है, और मार्केट नीचे गिर सकती है। लेकिन उससे पहले याद रखिएगा, अगर ये वाला एरिया जो है 71.78 को क्रॉस करती है H4, तो ये 69.80 तक आ सकती है। अदरवाइज़ यहीं से ऊपर नीचे खेलती रहेगी, और सारा दिन स्कैल्पिंग ही होती रहेगी इसमें, और $2 से $2.5 के दरमियान ये मार्केट उछलती रहेगी। आइए इथेरियम को देख लेते हैं। इथेरियम में क्या कुछ हो चुका है और क्या कुछ होने वाला है। जी दोस्तों, इथेरियम को देख लेते हैं। इथेरियम का ओपन पॉइंट 23.43 है, और इसका H4 देखते हैं। H4 में ज़्यादा अच्छा मंजर नज़र आएगा। इस वक्त H4 में कंसोलिडेशन पीरियड है और बाइंग पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे ये एक बाय पैटर्न है। आपको अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि सबसे इफ़ेक्टिव पैटर्न जो अब तक मैं अपनी स्ट्रीम में बता चुका हूँ वो है बुलिश फ्लैग या बेरिश फ्लैग। तो बुलिश फ्लैग जैसे ही टूटेगा 2374 2374 को जैसे ही क्रॉस करेगा बुलिश फ्लैग, तो आप इसको बाय कर सकते हैं, और इसकी बाय हो सकती है जनाब कितनी इफ़ेक्टिव, ये तकरीबन $150 ऊपर जा सकता है। $150 मीन्स यानी कि 2500 को टच कर सकता है आज की डेट में। यहाँ से ऊपर भागता है, निकलता है H4, तो ये 2500 को टच कर सकता है। और ध्यान रखिएगा ये काफ़ी स्लो पेयर है और बहुत बड़े बड़े जंप नहीं मारता, तो हो सकता है इसको 2500 पे जाने के लिए 2 दिन लग जाए। लेकिन वीकेंड पे काम करना चाहें तो इथेरियम बुलिश है, तो इसमें काम कर सकते हैं। अगर इसकी कोई कंडीशन चेंज होगी तो वो फिर शाम की स्ट्रीम के अंदर बता दिया जाएगा कि मार्केट ने कोई न्यू डायरेक्शन ली है या स्टिल अपनी बुलिश डायरेक्शन के अंदर ही है। आइए गोल्ड को रिवाइज कर लेते हैं और इससे फिर लास्ट डिसीजन लेते हैं कि मार्केट करने क्या जा रही है। जी दोस्तों, इस वक्त गोल्ड का M30 का चार्ट है, और इस वक्त जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है वो ये वाला एरिया है जो कि 2080 है। कल का ओपन पॉइंट 2080।
इस एरिया में अगर मार्केट चली जाती है, इसको टच करती है, तो फिर आप रीटेस्ट का इंतज़ार करें। मार्केट वापस आएगी 2078, 75, 74 इस एरिया का रीटेस्ट करेगी। और क्योंकि यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा स्पोर्ट जोन है, यहाँ पे ये स्पोर्ट जोन है सारा, ठीक है। मार्केट इस एरिया में आके वापस ऊपर निकल जाएगी, जो कि दोबारा 2088, 2087 और ये इस एरिया में अंदर आर्डर ब्लॉक, ये वाला आर्डर ब्लॉक आपके सामने नज़र आ रहा है M30 का सप्लाई एरिया है, इस एरिया में जा सकती है। अगर इसी एरिया से रिवर्स होती है तो फिर मार्केट याद रखिएगा 2054 की तरफ निकल सकती है। लेकिन आज जुम्मा है, याद रखिएगा ये बात भी कि जुम्मा है और जुम्मे वाले दिन और आखिरी दिन है मार्केट का, साल का इख्तिताम हो रहा है, तो मार्केट साइडवेज हो सकती है और स्लो हो सकती है। तो इस चीज़ से आपने खुद बचना है। और आज की रेंज जो सबसे अहम पार्ट है मेरी फोरकास्ट का, वो है रेंज। आपको एंट्री कब मिलनी है, तो चलिए रेंज मार्क करते हैं और एंट्री का एग्जैक्ट पॉइंट आपको बता देता हूँ कब आपने मार्केट में इंटर होना है। जी दोस्तों, ये है जी रेंज बॉक्स। रेंज बॉक्स आपके सामने डालने लगा हूँ, इसको नोट कर लीजिए अपने नोट पैड के ऊपर। जब तक तो मार्केट 2067.65 और 2071.50 इसके दरमियान है, तो आप ट्रेड नहीं लेंगे और इंतज़ार करेंगे मार्केट का कि मार्केट इन दो में से किसी एक पॉइंट को, यहाँ से ऊपर या उससे नीचे किसी एक पॉइंट को, $4 की रेंज है, इतनी बड़ी रेंज नहीं है, या तो ये 2067 से नीचे 2066 से नीचे जाके क्लोजिंग करे, 66.74 से नीचे, तो आप सेल लेंगे। और या फिर इस एरिया को, ये जो एरिया है 2071.50 का, इससे ऊपर 2072 के ऊपर कैंडल क्लोज हो तो आप यहाँ से बाय लेंगे, जो 2080 तक जाएगी। आज का डिसीजन एरिया जो है वो आपके सामने मार्क कर दिया है, 2071.50 और 2067.65 इसके दरमियान जब तक मार्केट है तो आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी है, इंतज़ार कीजिए। या तो ऊपर की तरफ ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, तो आप बाय करें, या तो नीचे की तरफ ब्रेक करे 2066 पे जाए तो आप यहाँ से रीटेस्ट के ऊपर सेल करें। तो आपको दोनों तरफ एक बड़ा ज़बरदस्त जो है प्रॉफिट जनरेट करने में मदद मिलेगी। मिलते हैं शाम की स्ट्रीम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियोस और ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली हैं। मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।